हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन जो है कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सर्वोदया। लास्ट की जो क्लास थी उसमें हमने मिक्स प्रेपोजिशन से शुरू करा था, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। आज जो है नेक्स्ट क्लास जो है शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 इज़, डू यू नो द रीज़न डैश हिज एब्सेंस। ऑप्शन ए on, option B of, option C for, option D none of these. So the right answer is option C. Do you know the reason for his absence? देखिए for जो है is used for cause or reason for something. Rest of the option चेक कर लेते हैं। of OF वाला जो of है it is used for a possession. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि OFF जहाँ पे आता है इट इज़ यूज्ड फॉर अ सेपरेशन। नेक्स्ट ऑन इज़ यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट। क्वेश्चन नंबर 17, शी हैज़ नॉट रेड एनीथिंग डैश मंडे। ऑप्शन ए for, B since, C from, D over. So the right option is option B, that is since. Let's check the another option. For is used for duration of time. Okay, and option C is from. From जो है इंडिकेट करता है स्टार्टिंग पॉइंट को, ठीक है, या कर शो करता है रेंज को। अगर यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे होता तो हम फ्रॉम के साथ जाते, बट यहाँ पे सिंगल मंडे है इसलिए सिंस के साथ जा रहे हैं। ओवर का मतलब तो ड्यूरिंग होता है या उससे मोर देन होता है। ओवर इस कॉन्टेक्स्ट, इस क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज सिंस। शी हैज़ नॉट रीड एनीथिंग सिंस मंडे, कि मंडे से उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 18, दिस is in conformity dash the rules laid down by the corporation. So the option A is for, B is against, C is about, and D is with. This is not the conformity dash the rules laid down by the corporation, कि वो जो कॉरपोरेशन ने रूल बनाए हैं उसके साथ क्या नहीं कर रहा है, एग्री नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन कन्फर्मिटी के साथ क्या आएगा, विद। कन्फर्मिटी के साथ जो है एक फिक्स प्रपोजिशन चलेगी, विद ही आएगा इस वर्ड के साथ। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। फॉर मैंने आपको पहले भी बताया था, पर इसके हिसाब से जैसे इसमें अब मानना या नहीं मानना है, तो इसमें फॉर किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं हम कि रीज़न के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें कोई रीज़न नहीं है, इसके साथ नहीं जाएगा। अगेंस्ट होता है जब आप किसी के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, अबाउट होता है जब उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी के लिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, वी कैन ऑब्टेन द आंसर डैश एडिंग द डेटा ऑफ बर्थ, कि हम जो है अपना आंसर कैसे देख सकते हैं। एडिंग द डेट ऑफ बर्थ मीन्स बाय एडिंग द डेट ऑफ बर्थ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन मैंने आपको बार बार बताया है कि टू जो है किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। तो टू जो है इंडिकेट करता है डायरेक्शन या पर्पस। ऑन जो है पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं, सॉरी ऑन जो है किसी भी टॉपिक या सरफेस या स्पेसिफिक डेज के लिए यूज़ करता है, ठीक है। और इन जो है हमारा यूज्ड फॉर टाइम्स ऑफ पीरियड, लोकेशन और स्टेट। तो इसके लिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए ये जो क्लासेस हैं वो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी, चाहे वो आपने पटवारी का एग्ज़ाम फिल किया है या अभी आपका जेईटी का होगा, या अभी जैसे सेक्रेटरी पोस्ट के लिए होगा, पंचायत सेक्रेटरी के लिए। तो ये जनरल इंग्लिश है, आपको सब में हेल्प करेगा। तो आप इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ऑप्शन बहुत आसान है, बट पहले बेसिक से चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस जैसे बढ़ती जाएंगी तो डिफ़िकल्ट भी आ जाएँ, पर पहले अपने बेसिक क्लियर कर लीजिए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही होगी। तो
क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ही गोट डैश द ट्रेन व्हेन ही रीचेस हैदराबाद। सो ऑप्शन ए इज़ ऑफ, ऑप्शन बी इज़ ऑफ, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी बीनीथ। देखिए ही गोट ऑफ तो नहीं आएगा क्योंकि ऑफ किसके लिए होता है, पोजेशन के लिए, पहले भी बताया था। डबल जहाँ पे एफ यूज़ होता है वो किसके लिए होता है, सेपरेशन के लिए। ओवर जो है वो मूवमेंट होता है अक्रॉस समथिंग के लिए, जहाँ पे मूवमेंट हो रही हो, ओवर उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और बीनीथ जो है बिलो अंडर जो चीज़ होती है उसके लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ही गोट ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब भी है गोट ऑफ, ये फिक्स है, इसके लिए ऑफ ही जाएगा। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ओवर हेयर, बी ऑप्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21, आई डोंट अप्रूव डैश योर रेजिग्नेशन। तो अप्रूव के साथ हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं ऑफ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फ्रॉम जो है ओरिजिन और सोर्सेज बताता है, इसके लिए नहीं जाएगा, या रेंज बताता है। इन जो है लोकेशन के लिए होता है। ऑन जो है, मैंने अभी ये चीज़ें जो है आपको मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। इज़ यूज़ फॉर स्पेसिफिक पॉइंट और टाइम। अप्रूवल और डिसअप्रूवल के लिए ऑन यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ही arrived dash the airport dash the time for his plane। तो क्या आएगा, इन एट इन, ऑन इन या एट इन। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कि ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन टाइम फॉर हिज प्लेन। देखिए एट क्या है, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए है, तो एयरपोर्ट क्या है, स्पेसिफिक लोकेशन होगी। इन क्या है कि उसे इतने टाइम में जो है आना है वहाँ पर, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वेंट सो फास्ट आई कुड नॉट कीप अप डैश हिम, कि वो बहुत तेज़ आ रहा था तो मैं उसे क्या नहीं कर पाया, मैं उसके साथ नहीं चल पाया। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि ही वेंट टू so fast I could not keep up with him। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, यू डू नॉट नीड टू गेट अपसेट डैश दीज लिटल थिंग्स, कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होने की या अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फॉर पहले भी बताया था आपको कि फॉर किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, स्पेशल पर्पज़ या रीज़न के लिए यूज़ होता है। ये वाला ऑफ जो है सेपरेशन के लिए है। सिंगल ऑफ किसके लिए है, किसके लिए होगा सिंगल ऑफ, सिंगल ऑफ होगा पोजेशन के लिए। तो रेस्ट ऑफ ऑप्शन बचा कौन, ऑप्शन बी, यानी कि गेट अपसेट अबाउट, ओके, अबाउट दीज लिटल थिंग्स। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, eggs are sold dash the dozen। so ऑप्शन ए एट, बी टू, सी बाय और डी इन। देखिए जब भी सोल्ड वाली कोई चीज़ आती है तो उसमें हमेशा हम बाय का यूज़ करते हैं कि एग्स आर सोल्ड बाय द डज़न, कि एग्स क्या है, डज़न के हिसाब से बिकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी देख लेते हैं। एट जो है स्पेसिफिक प्राइस के लिए यूज़ होता है, एड प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है, ऐसे करके। और इन जो है इंडिकेट करता है किसी कंटेनर में कितनी चीज़ है। देखिए अब इसमें हम चीज़ों से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हर प्रेपोजिशन उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल जाती है। जैसे यहाँ पे बाय के हिसाब से चल रहा है, एट जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पेसिफिक प्राइस के साथ लगता है, इन जो है कंटेनर के अंदर की चीज़ की बात करता है। सो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ही वॉज एस्टोनिश्ड डैश हिज फेलियर। तो देखिए एस्टोनिश जो है एक फिक्स प्रेपोजिशन है तो इसके साथ जो है हमेशा एट ही जाएगा। सो ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ एट। विद तो टुगेदरनेस के लिए है, पहले बताया था। फॉर जो है हमेशा रीजंस के लिए यूज़ होता है, इन स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए यूज़ होता है, डिस्क्राइब लोकेशन और स्टेट के लिए, ठीक है। एस्टोनिश के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मनु पास्ट मी डैश हर बाइसाइकिल। ऑप्शन ए एट, बी इन, सी अबव, डी ऑन। सो मनु पास्ट मी ऑन हर बाइसाइकिल, ऊपर बैठ के जाएंगे ना उस पर, तो एट जो है, बाकी तो पता है कि स्पेसिफिक लोकेशन के लिए है, इन प्लेस की बात करता है ना, इनक्लोज सरफेस एरिया की बात करता है, अब जो है हायर पोजीशन और डायरेक्शन की बात करता है। तो क्वेश्चन 27 के लिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इट इज़ 9 o'clock डैश माई वॉच। सो इट इज़ 9 o'clock बाय माई वॉच, टाइम के हिसाब से यही आएगा, ठीक है। और बाकी जो है वो तो मैंने पहले बताया है कि इन जो है पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए होता है। देखिए इन कैसे इन, हाँ इन कैसे चलता है, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऐसे करके। और एट जो है एट टाइम के साथ चलता है, एट 9 o'clock, एट द स्टेशन, बट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे बाय ही आएगा। एंड लास्ट ऑप्शन हो गया इनटू। इनटू जो है मूवमेंट बताता है टुवर्ड इनसाइड समथिंग, ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, जैसे वॉक इनटू द रूम, ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, ऐसे करके। तो यहाँ पे बाय इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अवर फ्लैट इज़ डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, कि हमारा फ्लैट कहाँ है, सेकेंड फ्लोर पे है, ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। इट इज़ वेरी इजी, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लेट अस द ट्रैवल डैश नाइट इट विल बी कूल, कि हमें रात में सफ़र करना चाहिए क्योंकि क्या होता है, ठंडा होता है। तो लेट अस ट्रैवल एट नाइट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 30th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से 10 to 15 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है अच्छे से। आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जो है MCQ टाइप करेंगे, कुछ वन लाइनर भी दे दूँगी आपको, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है हेल्प रहे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो वहीं मिलेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप मैसेज कर दीजिएगा अगर PDF चाहिए हो तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे।